के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए व्यूअर्स स्पेशल नाश्ता बनाऊंगी। हमेशा आप लोग नाश्ते खाते हो ना, लेकिन ये नाश्ता कभी भी नहीं खाई होगी, ठीक है। और अच्छी तरह मैंने सेब धोए हैं। सेब धो के इसके जो अंदर वाला पार्ट है वो मैं निकाल रही हूँ साथ। और 3 सेब है मेरे पास व्यूअर्स। आपने जितना नाश्ता तैयार करना हो आप उस हिसाब से सेब डाल सकते हो, ठीक है। और ये जो सावन का महीना होता है ना, इस सावन के महीने में हर चीज़ की बिल्कुल ख्याल किया करें ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो, उसमें कीड़ा ना हो। सावन के महीने में हर चीज़ में कीड़ा लगता है, ठीक है। और ये सेब अंदर की तरफ से अच्छी तरह देखना है कि ये ख़राब तो नहीं है। ये देखिए मैं इसके दरमियान छिलके बिल्कुल नहीं उतारी, छिलकों के साथ ही अच्छा लगता है, लेकिन देखें कि छिलका किधर ख़राब ना हो। ये देखें, इसी तरह मेरे पास ये 3 सेब थे और 3 सेब का इसको मैं साफ़ करूँगी पहले अच्छी तरह, ताकि इसमें कोई इसकी ये जो खट्टी सी है ना, बीज जो है ये भी बीच में ना आए और ये भी अच्छी तरह उतर जाए और ये साफ़ हो जाए, ठीक है। इसको अच्छी तरह साफ़ किए, इसी तरह बीज निकाल के, और अभी मैं इसको साफ़ करूँगी जगह को, ताकि ये जगह मुझे खाली नज़र आए। सुबह का टाइम है व्यूअर्स, और सुबह का टाइम पे इंसान फ्रेश होता है और दिल करते हैं कि काम करें। और मुझे तो खुशी होती है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए काम करूं, ठीक है। और इसको अभी आपके पास जो भी चॉपर हो वो चॉपर आपने लेना है। मैं देखूंगी अगर इसके साथ अच्छा होता है तो मैं इसी के साथ करूंगी। ये देखें, इसी तरह पहले मैं ऐसे करके इसको काटूंगी। और इसके ब्लेड तेज़ होते हैं, ध्यान से क्या करें, कोई भी काम हो फिर ये ना कहें कि बाजी ने बताया था तो हमने ये काम किए ख़राब हो गए हैं, ये अच्छा नहीं हुआ। इसी तरह ये जो सेब है ना, बड़े बड़े पीसों में और अभी आपने क्या करना है, ये जो सेब है इसको ऐसे उठाना है। अगर आप छुरी की मदद से भी करोगी तो अच्छा होगा, अगर छुरी की मदद से नहीं करोगी तो इसी ब्लेड के साथ अभी मैं देखूंगी। अगर इसी ब्लेड के साथ ये अच्छी तरह होते हैं तो मैं फिर छुरी की मदद से नहीं करूंगी। अगर इस ब्लेड से नहीं होते तो फिर मैंने इसके लिए भी छुरी इस्तेमाल करनी है ऐसी। ये देखिए इसी तरह बारीक बारीक, लेकिन ये इसके साथ सेब नरम है ना, तो मैंने ये छुरी के साथ करना है। पहले मैंने बड़ा बड़ा काटा है, अब मैंने इसको क्या करना है, छुरी की मदद के साथ ऐसे बिल्कुल पतला पतला बारीक बारीक ऐसे ऐसे कि बिल्कुल बारीक हो, ठीक है। ऐसे ना इस तरीके से आपने ये काट करना है ऐसे। जैसे अगर मैं इसको चॉप करूँगी ना तो ये पीस जाएगी सारी, इसे हलवा बन जाएगा। मैंने हलवा नहीं बनाना है, मैंने इसके प्यारे प्यारे से रेशे काटने हैं, ठीक है। मुझे ऐसे ऐसे रेशे चाहिए सेब के। और यकीन माने अगर आप ये एक मर्तबा बनाएंगे ना तो आपके बच्चे बार बार आपको ये फरमाइश करेंगे। अभी जो है ना बच्चों की स्कूल खुल गए और बच्चे जो है वो रोज़ाना फरमाइश करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। अगर आप नाश्ते में सुबह या लंच में ये उसको दें तो आपके बच्चे आपसे बहुत खुश होंगे और ये दोबारा दोबारा मांगेंगे। और आपके लिए भी ये मुश्किल नहीं है, ये आसानी से आप पहले इसको ना काट करके रखें तो ये बहुत फटोफट बनने वाला नाश्ता है। इस पर आपको देर बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी तरह आपने ऐसे लंबे लंबे और पतले पतले लच्छे काटने ऐसे इसी तरह ना। और जितना मेरे पास ये सेब है ये मैंने इसी तरह लच्छों में काटना है और आपने भी व्यूअर्स ऐसे ही करना है, ठीक है।
ये देखें, इसी तरह बारीक बारीक लच्छे मैंने काटे हैं, ठीक है। इसको मैं करूँगी अभी सेट पे, छुरी भी उठा लूँगी और अभी मैंने ये रखना है इसके बॉल, और इसमें मैं अभी जितना मुझे मैदा चाहिए उतना मैदा मैं छान लूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बस ये थोड़ा सा नाश्ता बनाना है आज। मैंने कहा नाश्ता जो है ना ये मैं एक नए तरीके से बनाऊं, देखिए। और छानना ज़रूरी है इसलिए कि ये सावन का महीना है, तो इस महीने में हर चीज़ की सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। इसमें कीड़ा मकोड़ा बहुत होता है। ये मैंने डाल दिए मैदा, इसी तरह मुझे आपने जितना नाश्ता तैयार करना है उस हिसाब से आपने मैदा डालना है, ठीक है। बस मुझे इतना ही मैदा चाहिए। अभी मैं इसमें थोड़ी सी ईस्ट डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा, ठीक है। मैंने इसको खमीर नहीं करना है, बस इतना हो कि मेरी ये जो नाश्ता है ना ये अच्छी तरह फूल जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 2 अंडे। अंडे भी ध्यान से डाला करें इसलिए कि उसमें भी ख़तरा होता है। दो अंडे डाल दिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़ायक़ा, और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये अंडे के साथ ये मिक्स हो जाए। मैं इसमें ये सेब शामिल कर दूँगी। सेब को पहले अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगी। अगर आपने इसमें फूड कलर डालना हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, मुझे ऐसी ओरिजिनल कलर अच्छा लगता है। इसमें भी मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी एकदम सारा न डालें, थोड़ा थोड़ा शामिल करें ताकि बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, ऐसे, ताकि उसमें हमारे ये रेशे जो है ये भी अच्छी तरह, और आपने ये जो मैदा डाला हुआ है ना इसको अच्छी तरह से, ताकि इसकी गुठलियाँ ना रह जाएं और ये मैदा हमारा बिल्कुल इसके साथ एक जान हो जाए। ऐसे यकीन माने ये इतने मज़ेदार नाश्ता होता है ना, अगर कभी आप ये बनाएं ना तो फिर आप ना सेब को ज़ाया करेंगे, और रोज़ाना की एक एक चीज़ खा के भी बंदा बोर हो जाता है ना, तो ये जो है ना ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं कि आप कभी क्या बनाएं बच्चों के लिए, क्या कभी क्या बनाएं, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा इसमें पानी और जाएगा, थोड़ा सा। और इसको अभी जब मैं बाकी की तैयारी करूँगी, चूल्हे को ऑन करूँगी, तवा डालूँगी, वो गर्म होगा और ये थोड़ा सा इसके साथ फूल जाएगा। इसको तवे को अच्छी तरह साफ़ करना है। सैडों पे, और मैंने इसकी आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी है कि तवा जल ना जाए, और अच्छी तरह मज़ेदार से मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ये मज़ेदार से बने। और एक मुझे ना चीज़ बर्तन जो है वो एक जगह नहीं मिलते हैं, मुझे ढूंढना पड़ता है। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ऑयल हो घी हो, ठीक है, ताकि ये आपका जो तवा है ना ये थोड़ा सा इसमें चिकनाई आ जाए, ठीक है। इसको अभी
देखो तवा हमारा जो है ना ये ज़्यादा गर्म है और आग अभी मैंने और भी कम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भुनने हुए 10 मिनट हो गए। ऐसे आपने बिल्कुल इसके साथ गोल करना है, आग आपने कम छोड़नी है। ऐसे आप अपने आग के साथ भी कर सकते हो और मैं अभी अपना आग जो है वो इस्तेमाल करूँगी पहले डाल के ऐसे। और आप घबराना बिल्कुल नहीं कि हमारी जो नाश्ता है ये सही नहीं बनेगा, और ये इतना मज़ेदार बनेगा ना कि आपके सोच से बाहर होगा इंशाल्लाह। इतना मज़ेदार ये नाश्ता बनेगा। और अपने आग के साथ जो है ना ये बिल्कुल सही प्लेन होती हैं, इसलिए कि हमने ना ये मैदे को आगे पीछे करना है ताकि हमारी जो सेब है ये भी इसमें आग में सही पक जाए। ये देखिए, बस इतना मैंने पिलाना है। इसको अभी मैंने पलटना है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी खुश्क हो गई है और ये इंशाल्लाह मज़ेदार ये देखिए। और अभी मैंने इसमें घी लगाना है। अगर इसमें देसी घी लग जाए तो बहुत मज़ेदार होगी, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास देसी घी मौजूद नहीं है तो मैं ये घी इस्तेमाल करूँगी। आपके पास कोई भी हो, डालडा हो, ऑयल हो, ठीक है, लेकिन घी में मज़ेदार बनती हैं। और आग आपने अभी बिल्कुल कम छोड़ना है ताकि आपका ये नाश्ता बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाए, बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम मुलायम। अच्छी तरह पकाना है इसको, कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसको इसी तरह अच्छी तरह उलट पुलट करके ताकि ये बिल्कुल कच्ची ना रहे, ठीक है। और ये जो रेड रेड हुए हैं ना, ये जले नहीं है, ये सेब के लच्छे हैं ऐसे। माशाल्लाह इतने मज़ेदार ये नाश्ता बनते हैं ना, इसमें बिल्कुल सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ताकत से भरपूर है और ये बहुत मज़ेदार है। ये ज़रूर बनाया करें। इसी तरह आपके बच्चों को सेब का ज़ायका भी मिलेगा, सेब की ताकत भी मिलेगी और ये जो है ना सुबह का नाश्ता भी आपका तैयार होगा बहुत मज़ेदार सा। ये देखिए अभी बिल्कुल ये तैयार हो गई है। और इसी तरह मैंने सारी रोटी बनानी है, जितने मेरे पास 3-4 बनेगी तो ये अभी सारे तैयार करेंगे इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से मिलेंगे। मेरे चैनल पे ज़रूर जाया करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरे चैनल को। ये देखें इतनी मज़ेदार ये बनी है सेब का पराठा। और अभी मेरे पास जो है ये भी डाल दूँगी। पहली वाली मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई, फिर दूसरी मैंने उससे पतली बनाई, ताकि पतली इसलिए बनाई कि ये अंदर तक पक जाए। और ये भी मैं इंशाल्लाह थोड़ी पतली कर दूँगी। और ये इसमें मैंने ईस्ट डाली है ना, तो ये उसकी वजह से इतनी अच्छी फूली फूली है। अगर वो ईस्ट ना डालो ना तो फिर वो इतनी मज़े की नहीं बनती। अगर आपने इसको पहले से भी गूँध के रखा ना, कि गर्मी का मौसम है, आपने फिर फ्रिज में रखना है, ठीक है। तो मैंने तो 10 मिनट पहले इसकी ये आटे को तैयार किया, बस इतना सा। ऐसे मुझे ऐसे पतला ही चाहिए, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है।